में फिजाई आलूदगी की औसत शरह 179 रिकॉर्ड की गई है। शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 262, शायरा कायदे आजम का 256 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि डीएचए फेज 8 का AQI 237 और कैंट पोलो ग्राउंड का 195 रिकॉर्ड किया गया है। फैसल टाउन में फिजाई आलूदगी की शरह 188 रिकॉर्ड की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। बिल्कुल, लाहौर शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बताता चलूँ कि शहर का AQI 179 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदा अभी भी फ़िज़ा है शहर की, जबकि स्मोक के डेरे भी बरकरार हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाका जात की बात कर ली जाए तो सबसे सर फहरिस्त शिमला पहाड़ी है, जहाँ पे 262 AQI रिकॉर्ड किया गया है। शाहरा कायदे आज़म पर 256 AQI, जबकि DHA फेज 8 के इलाके में 237 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह कैंट पोलो ग्राउंड के इलाके में 195, जबकि फैसल टाउन के इलाके में 188 AQI रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों के लिए अभी भी हदायत है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि फ़िज़ा में मौजूद इस आलूदा मादे से बच सके, क्योंकि अस्पतालों में अभी भी ऐसे मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। तो इस आलूदा फ़िज़ा से बचने के लिए एहतियाती तदबीर अपनाना ज़रूरी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का अभी का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है और ये बताया जा रहा है कि अगले 10 रोज़ में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया। स्मोक और खुश्क सर्दी के असरात, बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी में इजाफा। महकमा सेहत ने नमूनिया के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी में इजाफा होने लगा। महकमे सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने नमूनिया बारे अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों और CEOs हेल्थ को हंगामी इकदाम करने का मरासला जारी। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला ने अस्पतालों में नमूनिया के हवाले से फौरी इलाज के इकदाम करने की हिदायत की है। हालिया दिनों चिल्ड्रन अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में नमूनिया के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सर्दी में इजाफा होते ही डेंगू केसेस में कमी आने लगी। लाहौर में डेंगू के 8 नए मरीज सामने आ गए, जबकि पंजाब भर में 19 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 10 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई सर्दी ने डेंगू मच्छर को काबू कर लिया। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 8 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में 19 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। रवां साल सुबह भर में डेंगू के 15,066 कन्फर्म मरीज सामने आ चुके। लाहौर में डेंगू के मुतअद्दिका मरीजों की मजमूई तादाद 6,956 हो गई। महकमा सेहत के अदादोशुमार के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 17 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 10 मरीज दाखिल हैं। महकमा सेहत पंजाब ने हिदायत की है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। सर्दी बढ़ते ही अंडों की कीमत बेलगाम। फार्मी अंडे 5 रुपये फी दर्जन महंगे, कीमत 349 रुपये हो गई है और अंडों की पेटी 10,650 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। मार्केट में अंडे 380 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब हैं। मुर्गी का गोश्त 11 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 445 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 296, जबकि परचून रेट 307 रुपये किलो मुकर्रर है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सर्दी बढ़ते ही अंडों की कीमत बेलगाम हो गई है। फार्मी अंडे 5 रुपये फी दर्जन महंगे हो गए हैं और कीमत 359 रुपये हो गई है। अंडों की पेटी 10,650 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। मार्केट में अंडे 380 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब है। मुर्गी का गोश्त 11 रुपये महंगा हो गया है और फी किलो कीमत 445 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 296, जबकि परचून रेट 307 रुपये किलो मुकर्रर है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी महकनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा किया गया, जबकि अंडों की कीमतों में जो इजाफा रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा था उसे जो है वो बढ़ा दिया गया, क्योंकि पहले रोजाना की बुनियाद पर 2 रुपए फी दर्जन तक इजाफा किया जा रहा था। आज 5 रुपए का इजाफा किया गया अंडों की कीमतों में और जो है अंडों की कीमत जो है वो 354 रुपए फी दर्जन से बढ़ाकर 359 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है 10,650 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि परचून मार्केट में फी अंडा जो है वो शहरियों को 35 रुपए तक भी फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 370 से 380 रुपए फी दर्जन तक कीमतें वसूल की जा रही हैं। ब्रायलर की कीमतें जो है गुज़िश्ता 2 रोज में कमी देखने को मिल रही थी, ताहम आज जो है सप्लाई मुतासर करके 11 रुपए का इजाफा किया गया। मुर्गी का गोश्त जो है
434 फी किलो से बढ़ाकर 443 रुपए फी किलो आज मुकर्रर किया गया और जिंदा ब्रायलर की कीमत में 8 रुपए का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 296, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 307 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। महंगाई के मारे किसानों को पंजाब हुकूमत का बड़ा झटका, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला सामने आ गया। पंजाब में नहरी निज़ाम को चलाने, मुरम्मती कामों और तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए पैसे किसानों की जेबों से निकलवाए जाएंगे। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब में आबियाना रेट्स बढ़ाने का फैसला कर लिया। रेवेन्यू दस्तावेज के मुताबिक पंजाब में इस वक्त आबियाना वसूली से सालाना तकरीबन 9 अरब वसूल किया जा रहा है, जबकि नहरी निज़ाम चलाने और मुरम्मती कामों पर रवां साल 30 अरब रुपए के अखराजात हुए हैं। किसानों की जेबों से इजाफी 32 अरब 11 करोड़ रुपए आबियाना की सूरत में वसूल किए जाएंगे। आबियाना रेट्स बढ़ाने से सालाना 9 अरब के बजाय 41 अरब रुपए की वसूली की जाएगी। पंजाब में मौजूदा आबियाना रेट 440 रुपए सालाना फी एकड़ अदा किए जा रहे हैं। पंजाब में मौजूदा आबियाना रेट्स 440 रुपए सालाना फी एकड़ अदा किए जा रहे हैं। 2003 में रबी और खरीफ की फसलों पर यकसा आबियाना रेट्स मुतारिफ करवाए गए। रवां साल पंजाब इरीगेशन, ड्रेनेज एंड रिवर एक्ट 2023 मंजूर किया गया है। एक्ट के मुताबिक यकसा आबियाना वसूल के बजाय मुख्तलिफ फसलों पर मुख्तलिफ आबियाना वसूल किया जाएगा। रबी फसलों में गंदुम पर 400, दालों पर 400, सब्जियों पर 1200, जबकि फलों पर 1000 रुपए फी एकड़ सालाना आबियाना वसूल किया जाएगा। खरीफ फसलों में चावल पर 2000, कपास पर 1000, गन्ने पर 1600 और चारे पर 400 रुपए फी एकड़ सालाना आबियाना लिया जाएगा। रेट्स बढ़ाने से पंजाब में सालाना 41 अरब रुपए से जायद आबियाना वसूल किया जाएगा। रेवेन्यू दस्तावेज के मुताबिक आबियाना की सूरत में वसूल होने वाली रकम नहरी निज़ाम चलाने और तरक्याती और मुरम्मती कामों पर खर्च की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि किसान को सब्सिडी और आसान कर्जे देकर ज़्यादा पैदावार का हदफ हासिल करना चाहते हैं। ज़्यादा पैदावार के लिए छोटे किसान पर माली बोझ कम से कम ज़रूरी है। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुलाकात की है। मुआशी सूरत हाल, बैंक ऑफ पंजाब और पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के अमूर पर गुफ्तगू की गई है। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि ज़राअत और दीगर शोबों में मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी से अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब में कॉटन की रिकॉर्ड पैदावार से 2 अरब डॉलर का ज़र मुबादला बचेगा, जबकि पंजाब में चावल की एक्सपोर्ट भी 2 अरब डॉलर से बढ़ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का इस मौका पर कहना था कि कॉटन, चावल और दीगर फसलों की बेहतर पैदावार से मईशत पर मुस्बत असरात मरतब होंगे। बिजली के बाद गैस के बिलों ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों से गैस गायब, मगर बिल हज़ारों रुपए आ गए। इंजन ताजरान एसोसिएशन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज है। होटल मालिकान ने सुई नॉर्दर्न कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की है। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस गायब, लेकिन भारी भरकम बिल आने लगे। घरेलू और छोटे सार्फिन परेशान। रवामा गैस बिलों में फिक्स चार्जेस भी शामिल कर दिए गए। 1.5 HM3 गैस के इस्तेमाल तक बिल के साथ 1000 रुपए फिक्स चार्जेस शामिल। 1.5 HM3 गैस से जायद इस्तेमाल पर 2000 रुपए फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं। अंजुमन ताजरान एसोसिएशन का गैस के होशरुबा बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। होटल मालिकान ने कहा कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने तमाम स्लैब भी तब्दील कर दिए। इतने बिल कहां से अदा करें? मुझे पिछले महीने का बिल 45,000 आया, इस महीने का 1,26,000 रुपया आया। मैं यार वहाँ पे चाय बेचता हूँ, मैं कोई नजायज़ फरोशी तो नहीं करता जो मैं वहाँ से निकाल के भर दूँ। या तो मैं होटल बंद करूँगा और होटल बंद करने के बाद मेरे बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे। इतने बिल हम कहाँ से दें? हम किधर से ला के किधर बच्चों को भेज दें? क्या करें? किधर से देंगे? इतने बिल जो आए पड़े हैं। जिसका बिल आता था 30,000 40,000, अभी वो 1.5 लाख रुपया आ रहा है, 2 लाख रुपया आ रहा है। उसकी इतनी सेल ही नहीं है। मुजाहिरीन का कहना था कि गैस बिल भी अदा कर रहे हैं और मुतबादिल ईंधन भी खरीदना पड़ता है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुहाल हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। स्कूलों के यूटिलिटी बिल्स नॉन सैलरी बजट से अदा नहीं कर सकते। महकमा को हासिल होने वाला रेवेन्यू महकमा पर ही खर्च होना चाहिए। एजुकेशन अथॉरिटीज़ के CEOs ने मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए।
महकमा स्कूल एजुकेशन की CEO कॉन्फ्रेंस अफसरान ने माली मुश्किलात का शिकवा किया। नॉन सैलरी बजट से स्कूलों के यूटिलिटी बिल्स अदा नहीं कर सकते। 15 अरब रुपए का नॉन सैलरी बजट स्कूलों के रोजमर्रा अखराजात पर ही खर्च होना चाहिए। CEOs ने मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ मद से जमा होने वाला रेवेन्यू महकमा स्कूल एजुकेशन में ही खर्च होना चाहिए। 36 अजला के CEOs ने हुकूमत के सामने तजावीज रख दी। CEOs का कहना है कि महकमे को मिलने वाला बजट कम और अखराजात ज्यादा हैं। हुकूमत यूटिलिटी बिल्स की अदायगी करे। स्कूलों की रजिस्ट्रेशन समेत दीगर मद में आने वाला रेवेन्यू महकमा स्कूल एजुकेशन को मिलना चाहिए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने CEOs को यकीन दहानी करवाई है कि तमाम तजावीज हुकूमत के सामने पेश की जाएंगी। हुकूमत से मंजूरी के बाद ही अमल दरामद होगा। सब्जियों फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल है। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियां मजीद महंगी हो गई हैं। लहसुन 850, अदरक 750, प्याज 220, टमाटर 160 रुपये किलो फ़रोख्त, शिमला मिर्च 220 और मेथी 150, फूल गोभी 120 और आलू 100 रुपये किलो बिकने लगे हैं। अनार बदाना 950 और खजूर ईरानी 620, अंगूर 550, सेब 380, अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आज जो सब्जियों की सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और प्याज की कीमत में दूसरे रोज भी इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज भी प्याज महंगे किए गए थे। आज मजीद 5 रुपए इजाफे के बाद 160 रुपए मुकर्रर किए गए। ताहम मार्केट में प्याज 180 से 200 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें बैगन 3 रुपए महंगे करके 58 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खीरा 3 रुपए इजाफे के बाद 66 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 100 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। पत्ता गोभी 5 रुपए महंगी करके 85 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 880 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि फूल गोभी की कीमत में भी 5 रुपए का इजाफा किया गया और 90 रुपए फी किलो सरकारी रेलिस में कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 90 के बरक्स 140 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 2 रुपए महंगे करके 45 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में शलजम 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की सरकारी रेलिस में एक फल की कीमत में इजाफा किया गया, जबकि दीगर फल जो है वो भी सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जिनमें सेब 265 के बरक्स 380 रुपए, केला दर्जा अव्वल 135 के बरक्स 180 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अनार बदाना 600 के बरक्स 950 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा किया गया, 360 रुपए फी किलो सरकारी रेलिस में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सरकारी नरखनामों के बरक्स सब्जियां और फल जो है मार्केटों में महंगे दामों शहरियों को फरोख्त की जा रही हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी है। तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने नए किराएनामे अवेसा कर दिए हैं। मुसाफिरों ने किरायों में मजीद कमी का मुतालिबा भी कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर इंटरसिटी किरायों में कमी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी। कोयटा का किराया 5,300 से कम करके 4,800 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद का किराया 100 रुपए कमी के बाद 650 रुपए वसूल किया जा रहा है। रावलपिंडी का किराया 1250 रुपए मुकर्रर। मर्दान का किराया 2000 और पेशावर के लिए किराया 2200 रुपए है। कराची का किराया 5000 रुपए लिया जा रहा है। बाजोड़ का किराया 2500 रुपए वसूल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी कर दी, जबकि मुसाफिरों ने नए किरायों पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। जैसे शहर डीजल कम हो रहा है, इसी तरह किरायों में कमी भी हो रही है। जब भी अपना किराया कम होता है, एडमिनिस्ट्रेटर आता है, DPO साहब आते हैं, खुद चेक वो देख रहे हो किरायानामे लगे हुए, वो खुद चेक करके जाते हैं। सरगोदा से लाहौर ट्रैवल किया, अब लाहौर से सरगोदा कर रहा हूँ। पहले 750 था, अब 700 कराया है, कमी हुई है 50%। तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने नए किराएनामे अवेसा कर दिए हैं। खबर दे आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी महंगाई माफिया पर बेअसर है और तामीराती मटीरियल की कीमतें भी नीचे ना आ सकी। आपको बताएं कि हुकूमत को तामीराती मनसूबों की इजाफी लागत बदस्तूर बर्दाश्त करनी पड़ रही है। होशरुबा महंगाई से तरक्याती मनसूबों की लागत 40% बढ़ गई है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से बिल्डिंग मटीरियल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ताहम 3 रोज़ कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम और शहर में जारी मंसूबों की लागत भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। LDA ने जारी तरक्याती मंसूबों के PC1 में कोई कमी नहीं की। LDA की जानिब से आइंदा होने वाली अदायगियों में DS कलेक्शन की जाएगी।
सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। कुदरती गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत के बायस एलपीजी की तलब बढ़ गई। एलपीजी माफिया भी सरगर्म। शहर में ओगरा रेट पर कहीं एलपीजी दस्तयाब नहीं। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने आ लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत आम होने लगी। शहरी मुतबादिल ईंधन एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला भी जारी है। शहर में ओगरा रेट पर कहीं भी एलपीजी दस्तयाब नहीं। ओगरा ने रवा माह एलपीजी की कीमत 255 रुपए फी किलो मुकर्रर की। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं, मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ती है। हुकूमत एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग का नोटिस ले। मजबूरी है की करिए, इतों आग भरा के जाई दी है ते महंगी इन्नी गैस हैगी है। माड़े बंदे वास्ते बहुत परेशानी दा हाल होया और बंदा गुजारा की या बंदा गैस ही पुआवे या फिर बच्चों ही पाले। सारा दिन मेहनत मुशक्कत करने के बाद 400-500 रुपए अपने घर लेकर जाते हैं बड़ी मुश्किल से। उसमें हम क्या करें, क्या खाएं और क्या कमाएं। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर ने गैस की किल्लत के खदशे का भी इजहार कर दिया। उनका कहना है कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे से रवा माह एलपीजी लाने वाले 2 बहरी जहाजों की पाकिस्तान आमद मनसूख कर दी गई। दोनों जहाज श्रीलंका भेज दिए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के स्टोर्स ना रहे, सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सार्फिन ही मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आम सारिफ के लिए अशिया मार्केट रेट से महंगे दामों दस्तयाब है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर फायदा मंद ना रहा। अशिया आम मार्केट से भी महंगे दामों मिलने लगी। रियायती निर्ख पर सिर्फ बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम रजिस्टर्ड सारिफ ही मुस्तफीद हो रहे हैं। आम सारिफ को चीनी 155 रुपए किलो दी जा रही है, जबकि मार्केट में चीनी 150 रुपए फी किलो में मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर से आम सारिफ के लिए घी 420 रुपए, जबकि मार्केट में इसी मायार के घी की कीमत 400 रुपए फी किलो तक है। इसी तरह दीगर अशिया जरूरिया भी आवाम को सस्ते दामों दस्तयाब नहीं। शहरियों की जुबान पर यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई और अशिया की अदम दस्तयाबी के शिकवे हैं। इसमें कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं किसी किस्म का। उसी को सहूलत है जिसको इधर पैसे मिलते हैं बेनजीर के। इसके अलावा दूसरे को बेनिफिट मिलना चाहिए भी, जिसको नहीं पैसे मिलते उसको राशन देना चाहिए। ये उल्टा निज़ाम है, उनको भी पैसे भी मिलते हैं, उल्टा राशन भी मिलता है। मार्केट के अंदर चीज़ों के रेट कम है, यूटिलिटी स्टोर पर ज़्यादा है। तो ये बेनजीर स्पोर्ट के वजह से तो ये 10 के अंदर से मेरे 2 को मिलती है चीज़, बाकी अदरवाइज 8 को तो मिलती नहीं रही है। बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम में शामिल आवाम को घी, चीनी और आटे की खरीदारी के लिए दीगर अशिया की खरीदारी की भी शर्त है।